ना 10 वाले ये भी हैं जी, अभी डाल लो हैं जी। अंकल के पकौड़ों की वीडियो बना दूँ मैं। अंकल आप यहीं पर ही लगाते हैं? अंदर होते हैं ना? हम वहाँ होते थे ना अंदर? हाँ। नहीं ये दूसरा है। अच्छा अभी होते आप वैसे क़याम दिनों में अंदर होते हैं? हाँ मगर वो दुकान खाली होती है। अच्छा 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 ठीक है। इनके हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बैठ रहे हैं ऑटो पे और यहाँ पर हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर। ये थी 15 शाबान की क्लिप है, मेरी वीडियो है। और वहाँ हम जा रहे थे, रोज़ा हमें वहीं खोलना था। तो रास्ते में हमें नज़र आ गए थे ये हांगकॉन्ग के पकोड़े, जो कि कराची के बड़े ही कोई फेमस हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें तो जी मालूम होगा ये हांगकॉन्ग के पकौड़ों के बारे में, और काफ़ी सारी जगहों पे मिलते हैं ये ना। तो बस रास्ते में बिल्कुल दिख गए। रक्षा भी हमारा काफ़ी आगे जा चुका था बट मैंने रुकवा लिया, मुझे बड़े ही पसंद हैं। तो खैर यहाँ वहाँ से हमने पकौड़े शकोड़े लिए और यहाँ पर आ गए। तो यहाँ तैयारियाँ चल रही थी। मेरी भांजी अभी यूनिवर्सिटी से आई थी बेचारी, वो अपनी मम्मा की हेल्प करवा रही थी। और यहाँ पर जो है ना मुझे भी था कि हम जल्दी चले जाएँ, क्योंकि सिस्टर जो हैं वो अकेले ही लगी हुई होंगी, क्योंकि बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी जाती हैं दोनों बेटियां। तो खैर जल्दी जल्दी करने के बावजूद वो सब प्रिपरेशन कर चुकी थी, बट मुझे था कि चलो फ्राई वाला काम मैं कर दूँगी। जी तो गर्मियाँ बहुत थी। अच्छा ये 14th का था, मतलब ये 15 नहीं 14 शाबान थी। तो दोनों ही रोज़े सिस्टर के घर पर हमारे गुजरने थे, क्योंकि कोई भी चाहे 9-10 मुहर्रम हो, 23 मार्च आया था। और ये तो ये सारे जितने भी हमारे हॉलीडेज़ होते हैं ना, वो सिस्टर के ही घर पे अमूमन गुजरते हैं, क्योंकि मेरे बड़े वाले जो बड़े वाले ब्रदर इन लॉ जो है ना, वो कहते हैं कि बस यहीं पर ही आ जाओ तुम लोग। तो खैर यहाँ पर अज़ानें हो रही थी और फ्राइंग का काम स्टार्ट था, क्योंकि हम थोड़ा लेट ही हो गए थे। और यहाँ पर ये थे चीज़ कटलेट्स थे, और साथ में बने थे ये सादे वाले वो चिकन चीज़ थे, ये बिल्कुल सादे कटलेट्स थे, जो कि मेरी अम्मी और मेरे बड़े वाले जो बहनोई हैं उनको ये वाले पसंद हैं। वो चिकन नहीं खाते, तो ये सिंपल से सादे से बने थे। और ये आ गए हमारे हांगकॉन्ग के पकौड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों का कैसा गुजरा? गर्मी तो बहुत शदीद थी, दोनों ही डेज बहुत ही ख़तरनाक गर्मी रही है। और 15 शबान को जो है वो जिब्रान ने भी रोज़ा रख लिया था और जिब्रान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ बाहर इतनी ज़्यादा लू चल रही थी कि अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक जो है ना वो मौसम रहा है। और अभी भी स्टिल कराची की गर्मियाँ तो होती ही इतनी ख़तरनाक हैं, अभी भी जो है ना इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है बाहर कोई आग जो है ना, आग के थपेड़े जल रहे हैं। और जी मैं नमाज़ पढ़ने आई मगरिब की, तो यहाँ पर लाइन लगी थी सबकी। अभी अम्मी पढ़ रही हैं, ये भी लाइन में खड़ा हुआ था। मैंने सासू माँ की ऊपर सासू माँ की खिदमत कर रहे हैं भाई। नहीं उसने हमारे घर से गई थी, मैं मुझे बोला सन्नाटा हो गया घर में होता ना। अब यही कह रही है खालिद भी मुंह लटका के खड़ा है। मैंने खाऊंगी, थोड़ा पानी पिएगा। कितना मीठा शेर अभी खिला रहे हैं, कम खिला, चीनी थोड़ी है, हम ये खिलाइएगा। 2 दफा लाए ना, 3 दफा शहद जैसा जी। तो यहाँ खा पी के हराम हो रहा था, मेरी आँख लग गई थी, और जब आँख खुली तो ये केक साहब यहाँ रखे हुए थे। यहाँ पर केक का सबको बहुत नशा है भाई। और यहाँ पर हो गया था इनका डिनर टाइम, तो मुझे खाना नहीं खाना था। ये डिनर और सहरी चल रही थी इन लोगों की ना, मेरी सिस्टर की वगैरह की, क्योंकि ये लोग सहरी नहीं करते और मैंने इफ्तारी तो कर ली थी। तो मुझे था कि मैं अब घर जाकर मतलब देर से ही सहरी करूँगी। तो खैर यहाँ पर हुआ ये कि मुझे भी रुकना था, हम भी कहने लगी तुम भी रुक जाओ, नेक्स्ट डे तो आना ही है। पर जब ये लेग पीस, चिकन लेग पीस इनका फेवरेट है, इनकी प्लेट में आपको चिकन लेग पीस दिखेगा, चिकन लेग पीस। लेकिन जिब्रान कहने लगे नहीं चलो कल ही आ जाना, तो इसलिए जो है ना मैं चली गई थी फिर घर। और यहाँ मैं छेड़ी अपनी सिस्टर को, और वो कह रही मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा मैं तो बनाऊँगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ें भाई ऐसे ही होता है, सब देखचियाँ शेकचियाँ लेके जो है ना, जब घर वाले होते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं कि बार बार कौन जाएगा किचन में निकालने। तो इसलिए सारे खाने जो है ना वो यहीं पर ही। सिम्मो आपकी नहीं खाना खा रही? सिम्मो की वीडियो डालूंगी मैं। आ गई।
और जी ये मज़ेदार सा केक पीस जो कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद केक शेक इतने। मैं आई थिंक अनोखी ही होंगी जिसे नहीं पसंद, वरना सबको तो खैर पसंद ही होता है। या मैं और जबान जो है ना वो घर आए तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। वैसे भी मेरे घर में जो है ना मिट्टी बहुत आती है, लेकिन उसके अलावा सामने वाले घर में कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से एक्स्ट्रा ही मिट्टी थी। तो खैर खोलने के बाद मैंने पोछा वोछा लगाया है, यहाँ पर झाड़ू लगाइए। घर आने के बाद दूध बॉईल करा है, अभी इसके बनेगा लस्सी, जिब्रान का बनेगा पराठा। और पता नहीं आटे साहब ओहो सेट हो गए हैं। तो ये मैंने अपने लिए सैलेड काट दिया, ये मेरा अच्छा, इसको मैंने जला दिया। जैसे मेरे हाथ जलते रहते हैं ना, ये भी जला है मेरे अम्मी के घर, और उससे पहले ये जला, और ये आज तक निशान नहीं गया है। तो जैसे मैं जलती रहती हूँ वैसे बेचारे इन प्यालों कभी चम्मच सबको जलाती रहती हूँ मैं जी। तो यहाँ पर ये खाना मैं लेकर आई थी अपनी सिस्टर के घर से, और मैंने क्या किया था, सारी चीज़ें ना एक साथ ही अपने इस बॉक्स में ना डाल दी थी। मैंने कहा अलग अलग से क्या पैक करूँ, इसी में दाल था, इसी में चावल, इसी में लौकी की भुजिया मेरी फेवरेट, और उसमें चिकन स्टू था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं, कुछ कोई खिचड़ी आई थिंक बन चुकी है, लेकिन मुझे तो वैसे भी सब चीज़ें मिक्स करके खाना पसंद है, तो मुझे कोई जो है ना परेशानी नहीं हो रही। मे भी देखने वालों को कुछ अटपटा सा लगे, बट आई लव, मुझे ऐसे ही जो है ना वो सब चीज़ें मिक्स करके खाने का शौक़ है। तो बस वो मिक्स हैं तो मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और मैं कर रही थी यहाँ पर सेहरी, और क्योंकि जबरान ने कहा था कि मुझे अभी नहीं करना, तो जबरान ने खाना ही खाया था 10 साढ़े 10 बजे। तो खैर उसके बाद मैंने अपना सेहरी वगैरह करी है। उसके बाद फ्री होकर यहाँ पर आ गई थी मैं जबरान के पराठा बनाने। एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ लस्सी बनानी थी। तो बस पराठा लस्सी किस किस को पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद, मतलब लस्सी पसंद है और पराठा ही पसंद है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन साथ नहीं पसंद। वाकई ये तो सेरी वगैरह होने के बाद जो है ना वो हम सो गए थे ऑब्वियसली, और नेक्स्ट डे जो है वो आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। बस फिर जो हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि जबरान का रोज़ा था, जबरान आके सो गए और जबरान साहब उठ ही नहीं रहे थे। और मुझे पता था कि अगर 6 बजे के बाद हम निकलेंगे, हमें सिर्फ जलेबी लेनी थी, तो मुझे पता था कि वो भी नहीं मिलेगी, इतना कोई रश होगा। तो अपने एरिया से जबरान ने नहीं लिया, अपने एरिया से सिस्टर की तरफ आए। तो यहाँ पर 2 बेकरीज हम ऑलरेडी छोड़ चुके थे रश की वजह से, जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाई है कुछ रेवड़ी, पता नहीं क्या नाम था, वहाँ से फिर हमने जलेबी ली, वो खाली थी। और यहाँ आप रश चेक करिए, इतना कोई रश था कि यहाँ अगर मैं रुकती तो मुझे 1 घंटा लग जाना था। और अम्मी ने कहा था कि तुम 5 बजे तक आ जाना, लेकिन मैं पहुँची हूँ 6:30, और 6:35 6:40 ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी थी, डन, फ्राई हो चुका था। ये तक कस्टर्ड शरबत जो कि मेरी सिस्टर ने बनाया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये इसने बनाया था वो सैंडविचेस हैं, ये मैक्सिकन सैंडविचेस हैं, ये बैगन के पकोड़े हैं, और ये एक दिन पहले जो छोले बने थे वो कुछ ज़्यादा ही बन गए थे, वो थे। और बाकी मैं बहुत मतलब मैंने आने के बाद ज़बरदस्ती अपनी सिस्टर को हटा दिया था, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जाना था जबरान के फ्रेंड के घर दावत थी, तो मुझे वहाँ जाना था। लेकिन फिर भी मैंने उससे ज़बरदस्ती ले लिया था कि लाओ मैं थोड़ा बहुत फ्राई कर दूँ। उसने कहा तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तुम रहने दो, तुम्हें जाना है। तो खैर यहाँ पर ये मेरी जो है ना नीस मैडम वॉश कर रही थी बर्तन, तो मैंने कहा ये चमत्कार तो अब होता रहता है। तो खैर यहाँ पर मैंने केक फिर से मंगाया था, मुझे ये जाना था लेकर, इसलिए तो मैंने अपनी सिस्टर्स मतलब अपनी नीस से कह दिया था कि तुम ऑर्डर कर देना, जब मैं आऊँगी तो आ जाएगा, अगर मैं रास्ते में रुकूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ये आ चुका था, केक अच्छा था, तो इसलिए मैंने यही वाला मंगवा लिया था। और यहाँ हम निकल रहे थे और मेरी नीस भी हमारे साथ जा रही थी। तो खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, आज का पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।